बात यह है अर्ली 90s की, जब मुझे ऐसा लगा कि मुझ पर कोई तंत्र क्रिया हो गई है, या जिसे आप ब्लैक मैजिक भी कह सकते हैं, ये मुझ पर हो गया है। और उस समय मैं किन स्थितियों से गुजरा और कैसे मैं बाहर आया, आज ये मैं सत्य कथा आपको बताना चाहता हूं। और ये मैं क्यों बताना चाहता हूं, वो इसीलिए क्योंकि कंसल्टेशन में बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि हम पर किसी ने कुछ कर दिया है। अब मन हुआ कि मैं आपके साथ अपना भी कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करूं, जिससे आपको मैं ये बता सकूं कि जब ऐसा हो तो होता क्या है और करना क्या चाहिए और मैंने क्या किया। बस ये बात शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूं, ताकि आपको ये वाली जो कथा है उसे पूरी तरह से समझने में, ग्रहण करने में कोई दिक्कत ना आए। था ये कि उस समय मेरे पास एक फैक्ट्री थी, मैं एक फैक्ट्री चलाता था जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम बनाया करता था, और मेरा काम बहुत अच्छा था। एक समय मेरे माता पिता मेरे साथ रहते थे। कोई 90 से पहले ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया, वो स्वर्गवास कर गए, और उसके कुछ सालों के बाद मेरी माँ वो भी चल बसी। घर हमारा बहुत बड़ा था और एक पॉश लोकेलिटी में था, और फैक्ट्री मेरे घर से थोड़ी सी दूर थी। हुआ ये कि माँ की स्वर्गवास के बाद हम उस घर में अकेले रह गए थे। मैं था, मेरा पत्नी थी और 2 बच्चे थे। अब जब भी मैं रात्रि को सोने के लिए जाता था तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई तरल छाया, जैसे पानी होता है, ऐसी कोई छाया मेरी आंखों के सामने से निकलती है और बार बार निकलती है, और साथ में मुझे थोड़े से चक्कर भी आते थे। रात को जब मैं प्रयास करके सो भी जाता था तो अचानक नींद खुल जाती थी इन्हीं परेशानियों से, और मैं बहुत परेशान होता जा रहा था कि ये मुझे क्या हो गया है। अब धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते दिन के समय भी जब भी मैं घर में होता था ये मेरे साथ होने लग गया। अब ऐसे समय में मैंने ये महसूस किया था कि मेरा व्यापार भी दिन ब दिन गिरता जा रहा है, मेरी अपनी हेल्थ भी जो है वो गिरती जा रही थी, बहुत बीमार रहने लग गया था, और बहुत ज़्यादा मेरा वेट कम हो गया था, एकदम पतला हो गया था मैं। और जो भी मुझे मिलता था वो मुझसे पूछता था तुम्हें हो क्या गया। जब भी मैं उन्हें ये बात बताता था कि मुझे ऐसा महसूस होता है, तब मुझे वो ये कहते थे कि मुझे किसी विद्वान को या किसी तांत्रिक को मिल लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया हो। डॉक्टर से तो मेरा इलाज चल ही रहा था, और उनकी जो दवाइयाँ थी उससे मुझे अक्सर नींद आया करती थी, तो मैं काम भी नहीं कर पा रहा था। मेरा बिजनेस इतना डाउन हो गया था कि मुझे अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी देने के लिए भी बाहर से उधार लेना पड़ता था। हंसना तो मैं भूल ही गया था। अब धीरे धीरे मैं विभिन्न विद्वानों से मिला। मैं यहाँ पर तथाकथित विद्वान कहूँगा, मैं उनसे मिला, और किसी ने मुझे कुछ बताया और किसी ने मुझे कुछ बताया, लेकिन एक बात कॉमन थी, वो ये थी कि मुझ पर कोई क्रिया हो गई है, यानी मुझ पर किसी ने काला जादू कर दिया है। अब इसके लिए मैं देश के विभिन्न शहरों में भी गया और बहुत पैसा खर्च किया मैंने। जिससे मिलता था वो मेरी जेब में हाथ डाल लेता था एक तरह से। जितने पैसे मेरे पास होते थे उससे अधिक की डिमांड होती थी। क्या क्या अनुष्ठान, क्या क्या पूजाएं नहीं करवाई मैंने। ऐसे ऐसे तांत्रिकों से मिला जिन्होंने मेरे समक्ष ऐसे चमत्कार किए कि मुझे विश्वास हो गया कि सच में किसी ने मुझ पर किया है। और एक बात बड़ी कॉमन निकल कर आई कि किसी महिला ने किया है। अब मुझे अपने परिवार, अपने संबंधी, अपने जानकार में जितनी महिलाएं हैं, उनको देखते ही इस बात का वहम होने लग गया, कहीं इसने तो नहीं करा। ऐसे ही दिन गुजरते चले और मेरी फैक्ट्री बंद होने की कगार पर आ गई। जो भी माल मैं बनाता था, वो जिनको भी मैं देता था, कुछ समय के बाद मुझे वापस मिल जाता था, या उन्होंने जो बेचा होता था वो भी वापस आ जाता। इतनी बुरी स्थिति आ गई कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि अब मुझे अपने जीवन को आगे चलाना कैसे है। ऐसे में एक दिन एक भगवा कपड़े पहने एक सिख अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मेरे फैक्ट्री में प्रवेश किया। उन्होंने बताया कि जिनको मैं सामान देता हूं उन्होंने मेरे को भेजा है, और उन्हें कुछ यंत्र चाहिए था जो धार्मिक किसी कार्य के लिए ही, और वो मुझे उन्हें बनाकर देना था, जिसके लिए मैंने उन्हें सहर्ष स्वीकृति दे दी। और मैंने ये कहा कि 5-7-10 दिन में मैं आपको दे दूंगा, आप आके ले लीजिएगा। वो पंजाब से आए थे और किसी एक ऑफिस में बहुत बड़े ऑफिसर थे, लेकिन उन्होंने मुझे ये बताया कि जब भी मैं किसी ज्योतिर्लिंग में जाता हूं तब यही वेशभूषा धारण करके जाता हूं, और एक त्रिशूल भी साथ में लेकर आता हूं। उनके हाथ में त्रिशूल भी था। अब वो मेरे पास बैठे, थोड़ी देर इधर उधर की बातें करी, उन्हें मैंने नाश्ता ऑफर किया और हम दोनों ने नाश्ता किया। नाश्ता करते करते उन्होंने मुझसे ये पूछा कि मुझे आप बहुत उदास नजर आ रहे हो, ऐसा क्या है आपके साथ। मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी डिटेल में बताई। देखिए, अब मेरी इस कथा का मेन पार्ट शुरू होता है। इसके उपरांत उन्होंने मुझे यह कहा कि देखिए, मैं अपने विचार से तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, उम्मीद करता हूं कि तुम इसको मानोगे। सबसे पहली बात उन्होंने मुझे ये कही
कि आप एक इंजीनियर हो, क्या आप इन बातों पे सच में विश्वास करते हो? मैं कहा मैं विश्वास तो नहीं करता हूं, लेकिन मेरे साथ बीत रही है और इसके प्रमाण है मेरे पास में। कहते देखो आप परेशान रहे क्योंकि आपके अपनी माता और अपने पिता के साथ में बहुत प्रगाढ़ संबंध थे। उनके जाने के बाद आपके दिल दिमाग पे उनका गहरा आघात पहुंचा और ये आपकी कमजोर मनोस्थिति थी। ऐसे समय में आपने अपने भगवान पे विश्वास नहीं किया, आपने सच्चाई को माना नहीं, और क्योंकि जो भी इस धरती पर आया उसने एक दिन जाना जरूर है। अब उसी प्रेम, उसी भावना के कारण आपको कुछ मानसिक परेशानी शुरू हो गई। अब ऐसे में आपने लोगों की बातें पहले मान ली कि आप पर किसी ने कोई तंत्र क्रिया कर, आप इस देश में किस स्थिति पे हो, इस शहर में किस स्थिति पर हो, अपने कॉलोनी में आप किस स्थिति पर हो, कुछ भी नहीं। आप पर कोई क्रिया किस लिए करेगा, पहले कभी यह सोचा आपने? एक छोटे से व्यापारी हो आप, और आपसे किसी को क्या ईर्ष्या हो सकती है? दूसरी बात यह है कि जो भी लोग ये क्रियाएं करते हैं, अधिकतर उन लोगों में कोई लालच नहीं होती, क्योंकि जिसके पास ये विद्या होती है उन्होंने बरसों की तपस्या करी होती है, और एक तपस्वी पैसे के लिए, धन के लिए कभी ऐसी चीजें नहीं कर सकता। इसलिए आप इस बात को तो राइट ऑफ ही कर दीजिए कि आप पर कुछ हुआ है। अब चूंकि आप भगवान शिव और बजरंगबली की आराधना करते हैं, तो इतना तो आपको मानना चाहिए था कि वो सबसे बड़े हैं, और आप पर यदि कोई क्रिया करना चाहता है तो वो क्रिया नहीं कर सकता है। आपको अपने ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए जिनकी आप आराधना करते हैं। और जो आपने ये विभिन्न प्रकार की अंगूठियां पहनी हुई हैं, ये नग धारण किए हुए हैं, बहुत प्रकार के धागे आपने बांधे हुए हैं, इन्हें तुरंत उतार दीजिए और पूरे मन के साथ में लगकर आप अपने इष्ट की आराधना में लीन हो जाइए। पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दीजिए कि इन्होंने आपको इस विकट स्थिति से बाहर लेके जाना है। अब बात रही आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ आपकी इसलिए खराब हुई कि आप निरंतर इसी बारे में सोचते जा रहे हैं, और जब स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है तब शारीरिक प्रक्रियाएं जो हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं, वो धीमी पड़ जाती हैं। इसलिए आपके जो स्वास्थ्य है वो कमज़ोर होना शुरू हुआ। अब व्यापार की बात करें तो जब आप इन कामों में पहले अपनी माता की आप सेवा में समय नहीं दे पाए, और फिर उसके बाद में आप इन चक्करों में पड़ गए, तब आप अपने व्यापार को समय नहीं दे पाए। ये सोच ही नहीं पाए कि अब जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो अब नहीं चलता है, आपको नए नए प्रोडक्ट्स लगाने पड़ेंगे यदि मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री चलानी है तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आप जानते हैं कि बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। इसलिए चूंकि आप पुरानी प्रकार के आइटम्स बना रहे थे, आपका व्यापार चलना बंद हो गया। अब आप सोचिए, ध्यान लगाइए, अपने आप को पूरी तरह से अपने इष्ट पे समर्पित करने के बाद में आप केवल और केवल अपने व्यापार और अपनी हेल्थ के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, प्रयास करने शुरू कर दीजिए। खैर, उनके जाने तक मैंने अब सब चीज़ें उतार दी, जो भी मैंने पहना हुआ था, बहुत कुछ पहना हुआ था, और उसके बाद निश्चय कर लिया कि अब जो भी हो, मैं जीऊँ या मरूँ, मैं केवल अपने आप को अपने इष्ट पे समर्पित करूँगा। और मुझे इस बात का एक तरीके से विश्वास सा हो गया कि मुझ पर कोई क्रिया हुई नहीं हुई। इस वहम के कारण मैंने अपने जीवन को प्रायः समाप्ति की ओर बढ़ा दिया था। अब मेरी इस कथा से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं ये मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि या तो ये क्रियाएं होती नहीं, या ये मनोवैज्ञानिक हैं, और या जो लोग करते हैं वो इतने बड़े साधक होते हैं, उन्होंने इतने ज़्यादा तपस्या करी होती है कि उन्हें किसी भी प्रकार के धन की या कोई भी मटेरियलिस्टिक कोई भी लालच होती नहीं है। आशा करता हूं कि मेरी ये बहुत संक्षिप्त में बताई हुई स्टोरी आपको कुछ दे पाई होगी, कुछ आपके डाउट्स दूर हुए होंगे। मुझे आप ये ज़रूर बताइए कमेंट्स करके कि इस प्रकार की जो भी मेरे जीवन में स्टोरीज़ हैं या मेरे जानकारों की कथाएं हैं, क्या मैं आपके साथ शेयर करूं, या मैं आपको केवल छोटे छोटे उपाय ही देता रहूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।